कई लोगों ने गुरु मंत्र ले लिया, माला ले लिए, 4-4, 6-6 साल से जपा नहीं, देखा नहीं, पता नहीं। मैं उनके लिए ही समझा रहा हूं। दिन भर दिया बाती, पूजा पाठ, भजन ध्यान कुछ न हुआ हो तो शाम को सोते समय इस दुनिया के प्रत्येक आलसी व्यक्ति के पास भी टाइम कब होता है? जब वो सोता है। बस सोने से पहले 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बिस्तर पे जाने के बाद परमात्मा से पहले प्रार्थना कर लो, क्षमा कर लो और प्रभु का ध्यान कर लो, उनका याद कर लो, उनकी स्तुति कर लो, उनकी प्रशंसा कर लो, उनके गीत गा लो और सो जाओ। दिन भर का बिगड़ा हुआ काम बनेगा, दिन भर का छूटा हुआ काम का फल आएगा और दिन भर की गलतियां सब क्षमा होंगी और करके काम फिर सो जाओ, नींद भी आएगी और दिन भर की भक्ति का फल भी प्राप्त होगा। चौथे पहर में भगवान शंकर गए ध्यान को, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति का अपमान महसूस, दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया शंकर को, महादेव आज के बाद अगर देवता मुझे उत्सव में बुलाएंगे तो शंकर नहीं आएगा और जहां शंकर आएगा वहां मैं नहीं आऊंगा। इतना ही नहीं, दूसरा और श्राप दिया, देवताओं को जहां विशेष आहुतियां होंगी, हवन यज्ञ होंगे, वहां शंकर को आहुति नहीं दूंगा। तभी मैं क्षमा करूंगा देवताओं को। दक्ष प्रजापति उस समय देवताओं के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष की अपनी अलग शक्ति होती है, उसकी मान्यता होती है। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान महादेव, देवताओं का भला हो इसलिए प्रतिशोध नहीं किया दक्ष प्रजापति का। जो भी दक्ष प्रजापति ने बोला, अच्छा बुरा सब सहन कर गए और चले गए कैलाश पर। मुझे लगता है कि किसी अज्ञान स्वार्थी व्यक्ति का प्रतिशोध करना या उसके मुंह लगना, उससे अच्छा यह है कि आप अपने भजन में ध्यान लगाओ। जिस व्यक्ति ने गलती की है, जिस व्यक्ति ने ये मुंह बिगाड़ा है, जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि बिगाड़ी है, उसका अपने आप ही इंतजाम हो जाएगा। कोई न कोई उसके लिए परमात्मा ने भेजा हुआ ही रहता है। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, किसी दुष्ट की, दुर्जन की। उसके लिए जरूर कोई न कोई तैयारी ईश्वर कर रहा है। बुरे के मुंह लगने से कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे धुआं से जितना दूर रहेंगे आंखें उतनी अच्छी रहेंगी, ऐसे ही बुरे व्यक्ति से आप जितने चुप और दूर रहेंगे उतने आप फिट और आगे जाएंगे, सफल जाएंगे और वो परास्त हो जाएगा। दुष्ट की चर्चा भी मत करो। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। अरे जो कर रहा है करे, हम अपना जानते हैं। और भी 10 लोग उसके साथ मिलके करो। जिस दिन ईश्वर बिगाड़ेगा उस दिन कोई बना नहीं सकता, और जब तक ईश्वर ने पंजा हाथ रखा हुआ है तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लाख जमाना दुश्मन हो जाए, ईश्वर का पंजा है ना, कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा कभी कभी आपके यहाँ हाथी आते होंगे ना, तो जो हाथी आता है, लाल कपड़े वाले लोग रहते हैं साथ में, बाबा टाइप, तो उनका हाथी पढ़ा लिखा रहता है, थोड़ा समझदार कर देते हैं उसे, ट्रेनिंग देके। तो वो हाथी आकर के गांव की महिलाएं सब रहती हैं, हाथी की पूजा करती हैं, उसे प्रणाम करती हैं, आरती करती हैं, केला खिलाती हैं और उनको दक्षिणा देती हैं। हाथी उनको आशीर्वाद देता है। उसी गली में कुछ पीले काले, कुछ काले 4-5 कुत्ते रहते हैं। वो भौंकते हैं बहुत जोर जोर से। कहाँ भौंकते हैं वो? पीछे।
अच्छा, वो हाथी पे नहीं भौंक रहे, वो हाथी के मारे चिढ़ आ रही, उनको चिढ़ क्यों आ रही है? क्योंकि हाथी जिस रास्ते में जा रहा है लोग यूं खड़े, प्रणाम गणेश, प्रणाम गणेश। हाथी को प्रणाम हो रहा है, वो कुत्तों को बर्दाश्त तो होता बस। और एक और बात सुनो कुत्तों की, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, वो चाहे जितना भौंकने पर कभी हाथी के आगे आते आगे नहीं आते। आपने ये देखा है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं, कि मैं ही कह रहा हूं खाली? देखा है। कुत्तों की मुसीबत क्या है? पीछे ही रहेंगे, कितना भी समझाओ, कितना भी समझा, पर वो भौंके बगैर समझा के भी नहीं मानते, क्योंकि उनके पास में इससे ज्यादा और कुछ भी, उनका कर्म वही है। उनकी मुसीबत ही वही है। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ में दिन भर होता है, जिसका कार्य अच्छा, जिसका विकास अच्छा, जिसकी बुद्धि अच्छी, जिसके गुण धर्म अच्छे, उसके साथ में ये हादसे होते रहते हैं। आपके साथ भी होते, आपके बारे में भी कुछ लोग होंगे जो ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते। गरीब से गरीब झोपड़ी में रहने वाले के पीछे भी चुगली चाटी